अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिस्टर अंसारी की तरफ से रिएक्शन वीडियो। इंडिया 10 विकेटों से इंग्लैंड के हाथों शर्मनाक हार हुई। इंडियन मीडिया अपने खिलाड़ियों पर टूट पड़ा है। अपनी टीम की खामियां आज उन्हें नज़र आ रही है। भारतीय सुरमाओं की कल तक जिनकी तारीफ़ें करते नहीं थकते थे, आज उनकी बुराइयां कैसे कर रहा है इंडियन मीडिया। आइए हम आपको दिखाते हैं, देखिए इंडिया के मनाज़िर। खास मेहमानों का पैनल जो हमारे साथ लगातार बना हुआ है। टीम इंडिया को जो शर्मनाक हार मिली है सेमीफाइनल में, जिस तरीके से टीम का सफाया हुआ है, ना तो सधी हुई बल्लेबाजी देखने के लिए मिली, ना ही मारक गेंदबाजी देखने के लिए मिली। हर डिपार्टमेंट में टीम इंडिया फ्लॉप साबित हुई। फॉर्मेट पर आप ठीकरा फोड़ नहीं सकते, सच का सामना करना होगा। जो गलतियां अब उभर कर सामने खड़ी हुई हैं, जवाब के तौर पर समाधान उनके लिए तलाशना होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सुधार कहां जरूरी, जल्दी से एक एक रिएक्शन लेते हैं खास मेहमानों से। पाजी आपसे शुरुआत करूंगी। बस यही है कि कल का इंतज़ार कीजिए कि हमारे जो मैनेजमेंट है वो क्या सोचती है, उनका क्या सोच है। यही है कि जो अब कल निकल गया है, जो आज मैच हार गया, उसके बारे में एक हद तक चर्चा ज़रूर होनी चाहिए, अपनी गलतियों से सीख होनी चाहिए। लेकिन क्या हमने अगले वर्ल्ड कप में क्या तैयारी करनी है, उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए। और अब इससे ज़्यादा क्रिटिसिज्म करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैनेजर और कैप्टन आके बोल देता है कि हम हारे हैं, हमारे पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, हम लैक किए हर जगह, और इंग्लैंड हर तरफ से हमें बेहतर खेली है। और अगर मैनेजर और कैप्टन आके बोलता है, इससे ज़्यादा आप सुनने की ज़रूरत भी नहीं है। अजहर भाई, कप्तानी में बदलाव जरूरी नहीं। देखिए, कैप्टन ये तो सेलेक्टर डिसाइड करेंगे, बट अगर रोहित शर्मा जैसे बहुत बड़े प्लेयर, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जब कैप्टन बनते हैं तो उसके अगर एडेड प्रेशर तो हो ही जाता है बैटिंग में, स्पेशली अब जब रन नहीं कर रहे। तो अभी इनके ऊपर देखिए, मेरे ख्याल में डेफिनेटली सेलेक्टर से भी डिस्कस करेंगे और ज़्यादा और डिस्कशंस होंगे। जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि देखिए, जो प्रॉब्लम जो कैप्टन ने जो कहा है आज उनके इंटरव्यू में, कहा है कि हम जहाँ पे प्रेशर ले नहीं सके, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए और मालूम होना चाहिए कि क्यों होना, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक मेंटल कोच है, जो मेंटल प्रेशर जो भी रहेगा वो बताएगा वैसे प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन होना चाहिए, पूछना चाहिए उसके बारे में। यहाँ पर खेलते हैं आप, कभी ऐसा नहीं होता है कि आप बड़े, आपको मौका नहीं मिल रहा है, बावजूद इसके अगर आप ये कहते हैं कि साहब हम प्रेशर नहीं हैंडल कर पाए, तो इसका जिम्मेदार कौन हो? मुझे लग रहा है कि देखिए, माइक्रो में बात जो आप कर रहे हैं कि अब रोहित शर्मा को हटाने से या 2-3 प्लेयरों को निकालने से गुस्से में ये कोई कैंसर बैंडेड लगा के ठीक नहीं होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको ओवरऑल देखना कि क्या, जैसे मैंने 3-4 अपनी सोच रखी थी। मैं ये नहीं कह रहा, आप देखिए इस T20 के लिए स्पेशलिस्ट कोचेस रखिए, 50 ओवर और टेस्ट मैचेस अदर कोचिंग स्टाफ रखिए। आपके 5 के 5 जो कोच है वो तीनों फॉर्मेट में चल रहे हैं। पॉसिबल नहीं है कि अलग प्रोडक्ट है, T20 बिल्कुल अलग चीज़ है। और दूसरी बात है, आप देखिए, आप IPL में देखिए, जो प्लेयर्स को बुला रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, वो आपको माइन्यूटली आपके यंगस्टर्स जो टीम में आने वाले हैं, उनकी एक एक कमी, एक एक वीकनेस, एक एक मेंटल जो उनका सेटअप है वो जानते हैं। तो आपको इतना एनालाइज करते हैं कि क्या हमें इसका फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हमारे प्लेयर बाहर खेल नहीं पा रहे हैं। तो ये 2-3 चीजें आपको देखनी होगी। पर देखिए, ये प्रोसेस है, आज से शुरू हुआ, बात कर रहे हैं। पर ये जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं अतुल भाई, आपको बता दें कि हम जिस इंग्लैंड से हारे हैं, उस इंग्लैंड के पास व्हाइट बॉल क्रिकेट का एक अलग कोच है, रेड बॉल क्रिकेट का एक अलग कोच है। लेकिन इसी बीच में जो प्रोसेस की बात हो रही है अंजुम, मैं एक फैक्ट यहां पर कहना चाहूंगा कि युजवेंद्र चहल 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जब हम पाकिस्तान से हारे, उसके बाद इंडिया की टीम मैनेजमेंट ने और BCCI ने एक पॉलिसी बनाई कि कुलचा जो है अब हमारा स्टेपल डाइट होगा। कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की जोड़ी बनेगी, जो काफी अच्छा था। लेकिन फैक्ट ये है कि 2 T20 वर्ल्ड कप, अभी तक युजवेंद्र चहल T20 वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं खेले हैं। पिछला वर्ल्ड कप वरुण चक्रवर्ती की वजह से उनको स्क्वाड में नहीं रखा गया। इस बार कहा कि नहीं, वो गलती नहीं जो है दोहराएंगे, स्क्वाड में रखा, लेकिन पूरा वर्ल्ड कप निकल गया। युजवेंद्र चहल, जिस पे आपने 2017 से इन्वेस्ट किया, हर IPL में विकेटें ले रहे हैं, लेकिन वो बिना वर्ल्ड कप का एक भी मुकाबला खेल के चले गए। तो किस प्रोसेस की हम यहां बात कर रहे हैं? आई थिंक प्रोसेस हर टीम का अपना होता है, विच इज़ एब्सोल्युटली फेयर, बिकॉज जो डिसीजन मेकर होता है वही डिसाइड करेगा कि हमारा क्या प्रोसेस है। पर आपने युजवेंद्र चहल की बात करी, जब पिछले विश्व कप में उनको सिलेक्ट नहीं किया गया था, वो सबके लिए बहुत आश्चर्यजनक था कि क्यों युजवेंद्र चहल इस लाइनअप के अंदर नहीं है और क्या कारण है। जो भी कारण रहे, वो बाहर गए, वापस अंदर आए, लेकिन इस विश्व कप में एक भी मुकाबला खेलने को नहीं मिला। वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। और विश्व कप शुरू होने से पहले देख लीजिए, हर मुकाबला चहल खेले हैं
और हर मुकाबले में हमने यही देखा है कि चहल को मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम पे गेंदबाजी मिली है। आई थिंक पहला मैच जब पाकिस्तान से खेल रही थी भारतीय टीम, आप पर हम यहीं बैठे थे स्टूडियो के अंदर ये बात कर रहे थे कि युजवेंद्र चहल को खेलना चाहिए, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अश्विन खेल जाएंगे। चलिए उस मुकाबले में अश्विन खेल गए, लेकिन अश्विन खेलते ही चले गए, अक्षर पटेल खेलते ही चले गए। कभी बल्लेबाजी स्ट्रांग चाहिए, कभी बल्लेबाजी का क्रम लंबा चाहिए, लेकिन इस सब में युजवेंद्र चहल का नाम ही नहीं आया। एंड इनफैक्ट इंग्लैंड के विरुद्ध पिछले 5 साल से सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले गेंदबाज युजवेंद्र चहल हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार का नंबर आता है। ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर एंड दैट्स वेरी सरप्राइजिंग कि इवन अगेंस्ट इंग्लैंड, देखिए मैं इस फिलॉसफी में बिलीव नहीं करती कि पूरा विश्व कप नहीं खेले तो आज नहीं खिला सकते या इंपॉर्टेंट मैच में नहीं खिला सकते। हॉर्सेस फॉर कोर्सेस की भी स्ट्रैटेजी होती है, खिलाना बिल्कुल चाहिए था। सो आई डू फील बैड फॉर चहल एंड ऑफ कोर्स बैड फॉर आवरसेल्व्स। नहीं बिल्कुल, और ये जो मुद्दा अंजुम ने टेम्पलेट की बात नहीं की इस बार, सबसे बड़ी बात, क्योंकि टेम्पलेट का और पाजी पूछ रहे हैं कि टेम्पलेट होता क्या है, टेम्पलेट का बन गया ऑमलेट। बिल्कुल टेम्पलेट के बिना आप देखिए बाकी टीमें कोई टेम्पलेट लेके नहीं चल रही, उनको पता था इंडियन टीम को कैसे गिराना है, अटैक करके। ठीक है, लेकिन उन्होंने अतुल अटैक भाई किया। आपने पता है सबसे बढ़िया बात क्या की है? आपने सबसे बढ़िया बात ये की है कि साहब एबी डिविलियर्स को कोच बना दो जो आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलना खिला दे। आप ये जो जो आप दुनिया कह के रहे हैं ना, ये शानदार आपके पास जब ऑप्शन है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास आप बेस्ट लेके आएंगे, बेस्ट लेकर आइए। बिल्कुल, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लेकिन क्रिकेट को देश में, न सिर्फ देश में, दुनिया में इसी तरीके से देखा जाता है। और आपको समझना होगा इसको कि जब टीम जीतती है तो फिर जाहिर सी बात है जिस तरीके का जश्न हम देखते हैं देश में, अब जब हारी है टीम तो फिर तकलीफ भी उतनी हो रही है ना। और ऐसे में कमियों पर बात करना जरूरी नहीं, तो आपको अगर आगे सुधार करना है तो फिर आपको खुलकर बात करनी है। एक काम, लेकिन हाँ एक सुधार ऐसे होगा, आप जश्न मत मनाइए, टीम नहीं कह रही जश्न मनाइए, आप ज्यादा खुश हो रहे होते हैं जब जीत रहे होते हैं। नहीं अतुल भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं कि कपिल पाजी हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। अजहर भाई आपको भी मैं ये बताऊं कि जब कपिल पाजी ने टूर्नामेंट से पहले ये कहा कि इंडियन टीम के विश्व कप जीतने के 30% चांस है, तो सब ने कपिल पाजी से ये पूछा कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं, हमारे पास सबसे बड़ी टीम है। जब रियलिस्टिक हुए तो भी प्रॉब्लम है। लेकिन अभी अतुल भाई इसीलिए नहीं मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब आपकी उम्मीदें बनी है, और जैसे कि यहां पर कप्तान रोहित शर्मा से खुद पूछा गया, लीग स्टेज पे आप बहुत अच्छे खेले हो, बायलैटरल आप बहुत ही अच्छी तरीके से खेले हो, तो एक्सपेक्टेशंस रखना आप अपना गलत कहां है? अदरवाइज एक मिनट नहीं, मैं सवाल देखिए पूछा, उसमें ही आंसर है। आप कह रहे 30% में सबने सवाल किया कि हमारी टीम तो बेहतर है, 30% 12 टीमों में 30% चांस आपको, आपने 5-6 टीमें तो निकाली थी, उसके बाद भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम तो और बेटर टीम है, तो ये सोचिए ओवर कॉन्फिडेंस। नहीं मैं बस ये पूछ रहा हूं कि यहां पर एक ही चीज हम बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि कप्तान रोहित शर्मा को सुना आपने, उसने खुद बोला कि हमारी टीम में कौन है? हमारी टीम में रोहित शर्मा कप्तान है, विराट कोहली है, सूर्य कुमार यादव है, आर अश्विन है, मोहम्मद शमी है, इतने बड़े बड़े प्लेयर जो कम से कम 8-8 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके आईपीएल के मैचेस खेल रहे हैं। अगर उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा आके कहते हैं कि हमारे खिलाड़ी सेमीफाइनल के प्रेशर को झेल नहीं पाए, अजहर भाई ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है एक कप्तान की तरफ से? देखिए बिल्कुल बड़ा स्टेटमेंट है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जहाँ तक के मैं सोचता हूँ, देखिए जैसा कपिल पाजी ने कहा कि प्रेशर आईपीएल में ज़्यादा लगता है। देखिए आईपीएल खेलना और इंडिया को खेलना दो अलग चीज़ें हैं। इंडिया को खेलने में मेरे ख्याल में समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ही प्रेशर होता है। ऐसा नहीं कि हर आदमी इंडिया को खेल सकता है, क्योंकि आईपीएल में आप कहीं पे भी जा सकते हैं, अगर आउट होंगे तो भी आपको कोई उतना ज़्यादा कोई आपके ऊपर आँच उठाता भी नहीं है, कोई बोलता भी नहीं है। बट लेकिन बाजी की जो बात आगे लेता है, ये कहूँगा कि जो इंडिया के लिए जब आप खेलते हैं, अगर आप यहाँ पे भी अगर आप इतने मैचेस खेलने के बावजूद भी अगर आप अपने आप को अगर आप प्रेशर नहीं ले सकते, तो उसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम है कि बड़े मैचेस खेलने के लिए। इसीलिए तो मैं आपको बार बार कह रहा था कि आप देखिए तो ऐसे प्लेयर्स को लिए जो नए प्लेयर्स जब आएंगे उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज, एवरीथिंग टू गेन। अब ये जो प्लेयर्स हैं जो आपने जो खेल रहे, जो खेल रहे, तो इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है। अगर इनको पता है कि अगर
स्कोर नहीं करेंगे तो इनको प्रॉब्लम होगी। लेकिन तो इसी मुझे वजह लगता से है वो कि प्रेशर में पता नहीं वो आप ज्यादा लोग स्कोर कितना नहीं कर सहमत सकते होंगे हैं। या नहीं होंगे, एक कप्तान की तरफ से इस तरीके का बयान आना कि हार का ठीकरा जो है वो बाकी खिलाड़ियों पर फूटता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, ये अपने आप में बतौर फैन मुझे निराश करता है। और कुल मिलाकर ये क्या बहाना नहीं माना जाएगा कप्तान की तरफ से? एक सेकंड सर, बस एक सेकंड। कप्तान, उनका बयान, उनका बहाना आपने सुना, एक और बहाना हार जो कोच की तरफ से सामने आ रहा है। कप्तान साहब कह रहे हैं प्रेशर ले डूबा, और जो कोच हैं राहुल द्रविड़ वो कह रहे हैं कि साहब बल्लेबाज गेंदबाज दोनों ही ले डूबे। जो शुरुआत जिस तरीके की होनी चाहिए थी बल्लेबाजों की तरफ से उस तरीके की शुरुआत नहीं हुई। उन्होंने इस पूरे मुकाबले को 5 सेशंस में बांटा और उनकी तरफ से कहा गया कि एक तरीके से सिर्फ आखिरी 5 ओवर जो भारतीय बल्लेबाजी के थे उसी में ऐसा लग रहा था कि हम इंग्लैंड पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, वरना तो पूरी तरीके से एक तरफा मुकाबला। सीधे आपको लेकर चलेंगे दिल्ली से, मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। और देखिए, जीत के बाद जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो फिर जश्न का माहौल होता है, और जितनी खुशी जीत की होती है उतना ही दुख ये हार इस वक्त भारतीय क्रिकेट फैंस को दे रही है। अंकित गुप्ता के पास लेकर चलते हैं और उनसे जानते हैं फैंस क्या कह रहे हैं। अंकित, ये निश्चित तौर पर जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि दुख भी है और गुस्सा भी है। गुस्सा क्यों है कि अगर आप जो लड़ करके हारते हैं तो समझ में आता है कि फील्ड में कुछ भी हो सकता है, किसी का एक दिन अच्छा हो सकता है, किसी का खराब हो सकता है, लेकिन यहां तो लड़ाई हुई नहीं है। यहां पर इस वक्त हमारे साथ जो दिल्ली के लोग हैं इनसे बात करते हैं, कैसा रहा आज का मैच? क्योंकि यहां पर तो एक तरफा मैच, इंग्लैंड तो धोके चला गया। सर बिल्कुल एक तरफा मैच था, हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारी टीम इतनी बुरी तरह से पिटेगी। हमारे जो ओपनिंग बैट्समैन थे वो दोनों कुछ नहीं कर पाए। आप हमेशा सोचें कि सब कुछ कोहली करेंगे या सब कुछ सूर्य कुमार यादव आके करेंगे या कोई और प्लेयर करेगा, ऐसा नहीं होता। आपके हिसाब से मैच का मुजरिम कौन, अगर हम एक प्लेयर की बात करें तो सर हमारे दोनों ओपनिंग बैट्समैन, उन्होंने किया ही कुछ नहीं। आपके हिसाब से मैच का मुजरिम कौन और क्यों? बॉलर हैं, क्योंकि उन्होंने उससे गेंदबाजी नहीं की जिसकी वजह से बहुत बुरी हार हमें मिली। और हम सबकी उम्मीद थी कि सेमीफाइनल के बाद फाइनल के अंदर हमारी टीम जाएगी और इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा तो ज्यादा रोमांचक होगा। उम्मीद ये थी कि वहीं भारत की जीत होगी, लेकिन ये एक हार है और शर्मनाक हार है। हार है, शर्मनाक। कौन है मैच का मुजरिम? अगर बात की जाए इतने खिलाड़ियों में कौन मैच का मुजरिम और क्यों? भाई हम तो यही कहेंगे कि बड़ा दुख है, और बाकी कुछ बॉलरों की कमी रही और बाकी बैट्समैन की, और बाकी इतनी बुरी तरह हारे इस चीज की भारत को उम्मीद नहीं थी। देखिए इतनी बुरी तरह हारे, ये सबसे बड़ा दुख है और यही गुस्सा है कि आपने लड़ाई ही नहीं लड़ी, वो भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर आकर के। जीरो मना। बिल्कुल वो कहते जी।